ईशान टाइम्स मीडिया हाउस में आपका स्वागत है और हमारे सभी पेजों को आप लोग लाइक करते हैं, देखते हैं, शेयर करते हैं, उसका लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार इसी तरह से बना रहे हैं। हम लोग नगर निगम पंचकुला के चुनाव में लगातार आप लोगों को कवरेज पहुंचा रहे हैं, दे रहे हैं और चर्चाएं कर रहे हैं। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोगों के बीच में जो इधर उधर उथल पुथल कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के जो कांग्रेस के लोगों को तोड़ फोड़ करने की नीति, अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके वो लोग बोलने को मना करते हैं कि हम लोग अभी कुछ नहीं कह सकते, हम अनुशासन में हैं। आज देखने में ये आता है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो घरों में था वो भी निकल के बाहर आया है। चंडीगढ़ का, इवन हिमाचल तक के कार्यकर्ता आज पंचकुला के अंदर कार्य कर रहे हैं। चंडीगढ़, हिमाचल, मोहाली और पंजाब के जो लोग हैं वो लोग भी काम कर रहे हैं। मेरे साथ हरियाणा कांग्रेस के कार्यालय प्रभारी रणधीर सिंह राणा जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कांग्रेस के विचारों पे, उनके प्रत्याशियों के ऊपर कि किस तरीके से 3 नगर निगम में जो चुनाव चल रहे हैं उनमें उनकी क्या क्या स्थिति है और किस तरीके से वे कार्य कर रहे हैं। जी रणधीर जी, बताएं, आप कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, 3 नगर निगम चुनाव हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, बताएं। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पहली बार सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस ये महसूस कर चुकी है कि आम आदमी कितना दुखी है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मज़दूर है, चाहे वो दुकानदार है या छोटा कोई भी रोज़गार जो अपनी रोज़मर्रा की जीवन को जो आदमी अपने रोजी रोटी का जो काम करता है, सड़कों पर बैठे हैं जो लोग, वो सब दुखी हैं। क्योंकि बीजेपी सरकार जब से आई है, झूठ के अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। क्योंकि किसानों का अब देख लो, आपके सामने है, ये किसानों का मुद्दा नहीं है, ये आम परिवारों का मुद्दा है, आम छोटे दुकानदारों का मुद्दा है, मज़दूर का मुद्दा है, छोटे जो रेडी वाले लोग हैं उनका मुद्दा है। क्योंकि किसान के साथ हर समाज का हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। जो गेहूं और चावल पैदा करता है वो किसान नहीं है, जो रबड़ की खेती करता है वो भी किसान है, जो मछली पालन करता है वो भी किसान है, जो कपास पैदा करता है वो भी किसान है। तो किसान एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा समाज है जिसके साथ समाज का हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। यदि समाज हमारा खुद, लोग कहते हैं कि जब से आज़ादी मिली है तब से किसानों का शोषण हुआ है। अब हम तो ये देखते आए कि कभी हरित क्रांति भी कांग्रेस की ही देन थी और जो सिंचाई के लिए साधन किए गए, बांध बने और सब कुछ बने, वो सब भी कांग्रेस ने किया। लेकिन लोग आरोप लगाते हैं कि 70 साल में किसानों के लिए कुछ किया नहीं कांग्रेस ने। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब ये देश आज़ाद हुआ और देश के पहले जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो बहुत बड़े बुद्धिजीवी और बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे। उन्होंने इस हिंदुस्तान की नब्ज़ को कैसे पहचान करके, किस तरह से छोटे छोटे फैक्ट्रीज़ लगा करके वो बड़ी फैक्ट्रीज़ में उनको तब्दील किया। और आज देश जहाँ पे सुई भी नहीं बनती थी, आज बहुत बड़े हवाई जहाज़ और कितनी ऐसे कारखाने हैं कि बाहर से हमें कोई भी चीज़ मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्रांति नहीं है, ये प्रोग्रेस नहीं है, तो क्या है? जो किसान पहले किसान ही नहीं, आम देश का नागरिक बाहर से अनाज मंगवा करके खाता था, आज वो पैदावार इतनी ज़्यादा कर दी किसानों ने कि हम अपनी पैदावार दूसरे देशों में भेजते हैं। तो ये तरक्की नहीं, और तो क्या है? क्योंकि बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस ने जो 70 साल में काम किए थे उनके ऊपर अपनी मोहर लगा करके, अपनी नेम मतलब कि कांग्रेस से किए हुए कामों पर अपनी स्टैंप लगा करके उनको बेच रहा है। ये बहुत बड़े व्यापारी हैं जो हमारी निजीकरण की तरफ चल रहे हैं। रेलवे का निजीकरण कर दिया, जहाज़ों की जो जितनी फैक्ट्रीज थी उनका निजीकरण करने जा रहे हैं, हमारी जो बिजली कारखाने उनका निजीकरण करने जा रहे हैं। ये जो किसानों की जो मंडियों की जो बात करते हैं, मंडियाँ हरियाणा पंजाब में पूरे इस इलाके में किस तरह से अपना काम कर रही है, उनका निजीकरण करने जा रहे हैं। सही मायनों में ये कुछ चंद लोगों के हाथ में इस देश को बेचना चाहते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। चुनाव पर चर्चा करें, बताएं कि चुनाव में क्या क्या स्थिति है और कितनी सीटें लगभग आने की आपके? देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है, मैं पंचकुला में बात कर सकता हूँ। अभी मैं पंचकुला में खड़ा हूँ। पंचकुला में 20 वार्ड हैं। 20 में से मैं कहता हूँ 3-4 को छोड़ करके सभी वार्डों पे कांग्रेस बड़ी अच्छी वोटों के साथ जीत रही है। और जहाँ तक मेयर की बात है, मेयर की कैंडिडेट तो हमारी बहुत ही लाजवाब और साफ़ सुथरी छवि की है। पहले भी मेयर रही है वो, उसके ऊपर कोई लाछन नहीं है।
वो अच्छे परिवार से पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है और वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीत करके एक नया ऐतिहासिक पंचकुला में दोबारा मेयर बनने के बाद बनाने जा रही है। हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सुरेश अहमदपुरिया जी भी हैं। आप क्या कहेंगे? आप भी पिछले कई दिनों से यहाँ पर हैं, पंचकुला के अंदर कार्य कर रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है? अभी क्या कुछ निकल के आया है? कितनी मेहनत आप लोगों ने की? देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे तौर पर आज पंचकुला के अंदर, अम्बाड़ा के अंदर पार्टी के उम्मीदवारों को जितवाने का काम करेगा। और आपके सामने परसों मुख्यमंत्री जी आए पंचकुला के अंदर, कल क्या हालात थी। पुलिस छावनी बनाकर जिस मुख्यमंत्री को प्रोग्राम करने पड़े, किसानों की गिरफ्तारियां पहले की तब प्रोग्राम करने पड़े, तो आज क्या हालात है सरकार की आपके सामने है। किस प्रकार से इस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री कुर्सी के लालच में उस कुर्सी से चिपका हुआ बैठा है, जिसके एमएलए, जिसके मंत्रियों का घेराव इस प्रदेश की जनता कर रही है। इससे बुरी दशा कभी आज तक के इतिहास में किसी राजनीतिक आदमी की नहीं हुई। लेकिन जिस भाषा का प्रयोग माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं आज किसानों के प्रति, तमाशबीन उनको बताते हैं, तो ये सबक उनको पंचकुले की और अम्बाड़े की और ये सोनीपत जहाँ भी चुनाव है, यहाँ की जनता उनको ये सबक सिखाने का काम करेगी। आपकी वोट अपील? मैं तो समस्त पंचकुला वासियों से यही अपील करता हूँ कि वो कांग्रेस के उम्मीदवारों को जितवाने का काम करें और इस तानाशाही सरकार के इस रवैये के को एक सबक सिखाने का काम करें, ताकि आगे आने वाला समय ठीक बीते जनता का। ठीक है, किस तरीके से पूरे कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश है? आज शाम को चुनाव प्रचार बंद हो जाएंगे, उसके बाद जनसंपर्क और तेज हो जाएगा। व्यक्तिगत रूप से लोग सभी के घरों में जाएंगे, मिलेंगे, अभी भी मिल रहे हैं, वो दोबारा से रिपीट होगा। अब इसमें इतना जी, अब तो इसमें सीधा ये दिखता है कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पूरे प्रदेश से जगह जगह से लोग आए हुए हैं। वे लोग अपने जानने वालों को, पहचानने वालों को, रिश्तेदारों को, जिन जिन के लोग यहाँ रहते हैं, उन पर भी संपर्क करने का काम यही आज होता है। 2 दिन काम होगा। इसके बाद आज तो जितनी ये भोंपू वगैरह जिस तरह से आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये सब बंद हो जाएगा, ये भोंपू का शोर बंद हो जाएगा। लेकिन व्यक्तिगत संपर्क अभी 2 दिन चलेगा। 27 तारीख को चुनाव है। आप लोग वोट देने ज़रूर आएँ, बात न करें, घरों में न रह जाएँ, छुट्टी मनाने के लिए ना निकल जाएं। आप लोग वोट देने के लिए ज़रूर आएँ। वोट ही आपका भविष्य है, आपको भविष्य तय करता है कि आप किस तरीके से काम चाहते हैं। आप वोट देने नहीं आएंगे और केवल बातें करेंगे, कमियां निकालेंगे, उससे देश का नहीं। वोट आपका अधिकार है, वोट देने से ही सारी सब कुछ होता है। धन्यवाद। ईशान टाइम्स मीडिया हाउस में और लेटेस्ट न्यूज़ हरियाणा में, हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज़ पर आप सब लोगों का स्वागत है। प्लीज़ शेयर ज़रूर करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँच सकें।